मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी साजिश। कई लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी मोदी को हटाने की खूब कोशिशें हुई, लेकिन जब यह वो प्रधानमंत्री बने तब यह कोशिशें और तेज हो गई है। और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि इस संयंत्र में कई देश शामिल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि जिस तरह से डीप स्टेट ने बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाया था, उसी तरह से एक बार फिर पीएम मोदी को हटाने के लिए डीप स्टेट ने पूरी जान लगा दी है। डीप स्टेट यानी जिसमें CIA शामिल है, वो विदेशी कंपनी भी शामिल है जो भारत के बाजारों पर कब्जा करना चाहती है। और निश्चित रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी डीप स्टेट में शामिल है। इन सभी का मकसद है कि मोदी को जाना होगा। खतरा इतना बड़ा है कि खुद पीएम मोदी ने कुछ समय पहले कहा था, मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मगर सवाल है कि पीएम मोदी को हटाकर डीप स्टेट को क्या मिलेगा? डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए? भारत की ही विपक्षी पार्टियों ने डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बोलनी क्यों शुरू कर दी है? और क्या भारत में बांग्लादेश जैसा बवाल खड़ा होने वाला है? मैं इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। डीप स्टेट भारत को आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और सैन्य रूप से बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। यह चाहते हैं कि भारत के बाजारों पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा हो। भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए डीप स्टेट ने फर्जी फेमिनिस्टों और LGBTQ कम्युनिटी NGO, फर्जी और इतिहासकारों और छपरी इन्फ्लुएंसर की फौज खड़ी कर दी है। लेकिन भारत के लोगों ने इन सभी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। इसके अलावा भारत अब दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। इसी से घबराकर डीप स्टेट पीएम मोदी को किसी भी कीमत पर हटाना चाहता है। अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो डीप स्टेट के इशारों पे ही काम करता है। बाइडेन के समय भी डीप स्टेट ने भारत पर कई हमले किए, लेकिन इस बार पूरे भारत को उम्मीद नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापस आएंगे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते कई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अपनी हैसियत दिखा दी। मामला पहले बिगड़ा जब डीप स्टेट और अमेरिका बड़ी बड़ी कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाया कि उन्होंने 140 करोड़ वाली भारतीय मार्केट पर कब्जा करना है, डेयरी प्रोडक्ट से लेकर हथियार बेचने तक। लेकिन जब पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया कि अपने लोगों और किसानों राष्ट्रीय हित के ध्यान रखते हुए हम उतना ही व्यापार करेंगे जितना हमारे लिए लाभकारी है, इसने डीप स्टेट और ट्रंप को हिलाकर रख दिया। मगर असली मामला तब पलटा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई, पाकिस्तान को अमेरिका की गोद से निकालकर मारा, पाकिस्तान में खड़े अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान को नुकसान पहुंचाया, उसने डीप स्टेट और ट्रंप की हालात खराब कर दी। उसी के बाद से पीएम मोदी को हटाने के लिए अमेरिकी की तरफ से एक बड़ा संयंत्र शुरू हो गया। इस संयंत्र में भारत की विपक्षी पार्टियों ने तुरंत लपक लिया। भारत के विपक्षी दलों ने ट्रंप के सीज फायर वाले बयान का इस्तेमाल करके पीएम मोदी को सिलेंडर मोदी कहा। कांग्रेस के कई नेताओं ने यह बोलना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना का इस्तेमाल अपनी छवि सुधारने के लिए किया है। कई कांग्रेसी नेताओं ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देनी शुरू कर दी। इससे सेना का मनोबल टूटा, लेकिन विपक्षी दल यहीं नहीं रुके। उन्होंने अमेरिका के दबाव के कारण बीच पीएम मोदी पर वोट चोरी करने का आरोप लगा दिया। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे, शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था तब उन समय भी विपक्षी दलों ने वोट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के विपक्षी दल अमेरिकी डीप स्टेट से संपर्क में थे। मुद्दा वोटों का बनाया गया। बांग्लादेश की स्थिति को इतना खराब कर दिया कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ गया। मुद्दा भले ही वोट में गड़बड़ी का बनाया गया था, लेकिन कारण यह था कि शेख हसीना ने अमेरिका के चिटगोंग के पास सेठ ने माना कर दिया था। इस आइलैंड पर अमेरिका अपना नेवल बेस बनाना चाहता था। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में हुआ जब रातों रात प्रदर्शन करवाकर इमरान खान को सत्ता से हटवा दिया। उन पर भी वोट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। शेख हसीना की तरह इमरान खान ने भी
खुलकर बोला कि अमेरिका ने उन्हें सत्ता से हटवाया है। एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इमरान खान की बर्बादी उसी दिन तय कर दी जब इमरान खान पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को पहुंच गए थे। मजे की बात देखिए कि जिस वक्त इमरान खान पुतिन के साथ थे उसी दिन रूस और यूक्रेन जंग की शुरुआत हुई थी। रूस छोड़ने से पहले इमरान खान ने पुतिन का साथ दिया। उसी वक्त अमेरिका ने ठान लिया कि इमरान खान अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। बहरहाल अब डीप स्टेट पीएम मोदी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मोदी जिस तरह से आर्थिक और सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं, भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और सबसे शानदार खुला बाजार है। दुनिया भारत के साथ व्यापार करना चाहती है, लेकिन भारत के बाजारों पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, भारत के बाजार का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। लेकिन पीएम मोदी ने साफ साफ मना कर दिया है। पीएम मोदी को जल्द से जल्द हटाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने साथ ले लिया है, बांग्लादेश को भी अपने साथ मिला लिया है। यहाँ तक कि भारतीय विपक्षी पार्टियों भी अमेरिका का साथ देती दिख रही है, मगर पीएम मोदी सभी से अकेले लड़ रहे हैं।